डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमारा जो मोशन होता है उसकी टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरा हमारा रिलेशन होता है पोजीशन टाइम का, जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। एंड थर्ड होती है हमारी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, जिसका फार्मूला होता है वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको करने के लिए ना एक, क्योंकि हम ग्राफिकली डिराइव कर रहे हैं तो ग्राफ इसको एक ही ग्राफ फॉलो होता है इसमें। ठीक है, पहले एक ग्राफ है ऐसे बनाना है हमने। इस पॉइंट को है ओ नेम देना है, इस पॉइंट को ओ नेम देना है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, इधर से थोड़ा सा हाफ से थोड़ा कम डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देना है ए, और इस लाइन से मतलब हमें अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा इतना ग्राफ में, और हमने जो अब करना है वो कंस्ट्रक्शन वर्क है। यानी कि यहाँ से एक लाइन हमने फॉल करवानी है यहाँ पे, इस लाइन पे, इस पॉइंट को नाम देना है सी, फिर इधर से एक लाइन इधर फॉल करानी है। इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है ई। ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन जो है हमने कंस्ट्रक्शन वर्क में ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को नाम देना है डी। ठीक है, अब हमारा जो है ये ग्राफ बन गया, जिसमें हमें एक चीज़ और पता है कि ये जो ए ओ है हमारा, ए ओ ये जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दिस ओ सी, ये पूरा ओ सी जो है हमारा टाइम है। ठीक है, एंड ओवरऑल ये जो पूरी ई ओ लाइन है ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, अब इस एक ग्राफ को फॉलो करके हमने जो है ये सारी तीनों की तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है। अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए पहले हमने लिखना है सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन with acceleration a, initial velocity u and time t। ठीक है, ये लिखा हमने, इसमें बताया है कि क्या है ये, इसमें ये हमारा u ए ओ जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी जो है हमारी टाइम है, और ए बी यहाँ पे जो है ये जो हमने स्लोप बनाया है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी रिप्रेजेंट करना है जो हमने करा है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले जो है लाइन ड्रॉ करी थी एक बी सी। ठीक है, बी सी ड्रॉ करी पैरेलल टू ई ओ। फिर हमने करा कि एक ए डी लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर थी बी सी पे, ये ए डी लाइन बनाई जो बी सी पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन बी सी। फिर हमने एक और लाइन बनाई बी ई जो ई ओ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ए ओ जो है वो डी सी के इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, ए ओ डी सी के इक्वल है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे लिख लिया हमने डी सी इज इक्वल टू ओ ए, और यहाँ पे ओ ए क्या है, हमारा टाइम, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है हमारी। ठीक है, ऑल्सो अब हमने देखना है यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी ई बी। ठीक है, तीनों जो है हमारे टाइम है, ई बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टाइम। ठीक है, और ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ई ओ और बी सी जो है वो इक्वल है, ई ओ इक्वल टू बी सी, और ये जो क्या है हमारी पूरी वेलोसिटी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो,
डी सी ओ ए, डी सी, ये डी सी इज़ इक्वल टू ओ ए विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमारी ई बी, ई बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टाइम, ठीक है, ये टाइम है। और ई ओ इक्वल टू बी सी, ई ओ इक्वल टू बी सी विच इज़ द वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी। ऑल्सो यहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब हमें पता लग गया, क्योंकि हमने यही चीज़ डिराइव करनी है, अब हमें पता लग गया सारी चीज़ें क्या क्या है। अब यहाँ से डिराइव करते चले जाना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले हमने क्योंकि ये इक्वेशन बनानी है तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा है बी सी, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी सी, है ना। और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, है ना। वेलोसिटी हमने ये ग्राफ नहीं लेना, हमने ये लेना है, ठीक है। वेलोसिटी जो हमारी बी सी है, ठीक है, और बी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी है, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अब ऑल्सो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता है, दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी सी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी कि हमारी जो वेलोसिटी बी सी जो है हमारी वेलोसिटी है, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ओ ए जो है हमारी यू है, ठीक है। इनको नेम यहाँ पे देना है, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ठीक है। बस यहाँ पे रख के, और ये वाली जो हो गई हमारे पास लास्ट नंबर 5 आ गया, ठीक है। अब यहीं से अब हमने एक चीज़ और देखी वहाँ पे, एक्सेलरेशन जो हमने निकाली थी, ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी। अब ए बी को हम एक और जैसे एक और तरीके से लिखते हैं, हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, ए बी को हम लिख सकते हैं ऐसे, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी, बी डी अपॉन ए डी विल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पे वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी क्या है, ए डी, यहाँ पे ए डी हमने देखा है कि ए डी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम, ठीक है। ऑल्सो फिर क्या हो गया हमारे पास कि ए टी इज इक्वल टू बी डी, अब इसको ये 6th नंबर पे ले लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा नंबर 6 आ गया। अब हमने जो करना है इक्वेशन बनाने के लिए, कि हमें ये जो नंबर 5 वैल्यू थी उसको 6 में पुट करना है। 5 पे हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, अगर हमें बी डी चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v यहाँ पे, u इधर आ जाएगा, u प्लस में है यहाँ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी डी। यहाँ पे हमें बी डी की वैल्यू मिल गई v माइनस यू, ठीक है। अब हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट 5 इन 6, पुट 5 इन 6, हमने जो पुट करा क्या आया हमारे पास, 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब हमें अकेला इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हमें अकेला वी चाहिए एक साइड पे, तो हम ये कर लेंगे 80, यहाँ पे माइनस में है यू, इधर आके प्लस हो गया, प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो हमारे पास ये जो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हैंस डिराइव हो गई, ठीक है। ये है पूरा हमने जो करा। अब हमें जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकालनी है, उसमें हमें हमेशा इसमें बी डी की वैल्यू हमेशा काम आती है, तो उसके लिए अब इस बी डी की वैल्यू को यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को पूरा जो है वो डिराइव करना पड़ता है, पूरे मतलब सेकंड और थर्ड में भी हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है डिराइव करनी होती है। अब उसमें हमने क्या करना है, उसमें सिर्फ ये 5th और 6th स्टेप उठाने हैं हमने, ठीक है। जब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हमने ये इतना स्टेप उठा लेना है सारा, ये वाला सारा, ठीक है। बस इतना ही था फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन करते हैं।
अब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, उसके लिए भी सेम चीज़ लिखनी है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन with acceleration a हो गया, टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी u, और क्योंकि इस इक्वेशन में डिस्टेंस भी इंक्लूड होता है तो डिस्टेंस स्मॉल s। ठीक है, अब आगे हमने वही चीज़ दोबारा करनी है। हमें पता है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, जो हमने पहले करा था हमने वही अब यहाँ पे लिखना है। हमने पहले क्या लिखा था कि DC जो हमारी है, DC इज इक्वल टू OA विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नंबर 1 था। फिर हमने नंबर 2 पे क्या करा, दिस EB इज इक्वल टू AD इक्वल टू OC विच इज़ टाइम। EB इक्वल टू AD इक्वल टू OC इक्वल टू टाइम, नंबर 2। ये इसके बाद जो हमने थर्ड पे लिखा था दैट वाज EO इक्वल टू BC इक्वल टू वेलोसिटी, नंबर 3। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AB, नंबर 4। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन ही डिराइव करनी है, जैसे हमने यहाँ पे करी थी। ठीक है, ये वाला पार्ट बस यही है। यहाँ से हमें BD की वैल्यू मिलेगी, हमें ये इसीलिए डिराइव करनी है। ठीक है, बस यहीं तक करनी है, पूरी नहीं। देखो यहाँ पे डिराइव करना है। अब हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसको डिराइव करना है अब हमने। ठीक है, गिवन क्या था, अब इसमें हमने करा था वेलोसिटी। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है ये पूरी इज इक्वल टू BC। ठीक है, विच वॉज इक्वल टू BD प्लस DC, तो BD प्लस DC। अब DC जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू OA, तो हम इसकी जगह OA लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू BD प्लस OA, है ना। यहाँ पे अब वेलोसिटी क्या है, BD प्लस OA है, तो OA यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने जो है वो डिराइव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दी थी नंबर 5। अब नेक्स्ट हमने क्या करा था, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी विच वॉज इक्वल टू AB। ठीक है, अब AB कैन ऑल्सो बी रिटन एज BD अपॉन AD एंड AD इज इक्वल टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, टाइम यहाँ चल के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू BD। ये हो गई 6, यहीं से हमने BD की डिराइव करी थी वैल्यू। पुट 5 इन 6, उसके बाद हमने निकाल लिया था वैल्यू B इज इक्वल टू U प्लस AT। हमें मेजरली जो इसमें पूरी इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, मेजरली हमें सिर्फ ये पार्ट यूज़ करना है। इसमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का ये पार्ट यूज़ करना है, दैट BD इज इक्वल टू AT एंड ऑल्सो BD इज इक्वल टू V माइनस U। ये दो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, अब कमिंग टू सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन कैसे करनी है, इसमें अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। हमारे पास वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। हमने फाइंड जो करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा,
ये जो पूरा शेडेड एरिया होगा ना, स्लोप के नीचे का सारा शेडेड एरिया, ये और ये सारा जो होगा हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो हमने एरिया फाइंड करना है। ये सारे जो इस स्लोप के नीचे के ग्राफ का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एरिया। ठीक है, तो डिस्टेंस दैट इज एस। डिस्टेंस क्या होगा, अब पहले ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास BAD जो है एक ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, प्लस हमें ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब बस यहाँ पे डालना है इक्वेशन में, S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है AB इंटू AB इंटू हाइट क्या है BD। ठीक है, प्लस लेंथ OC। हमने ये देखना है, लेंथ हो गई OC इंटू ब्रेथ AO हो गई। ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ पे AB नहीं AD है। ठीक है, बेस इंटू हाइट करा हमने, तो दिस इज D, BD इंटू AD, ये हमने लिखना था। ठीक है, अब हमने जो आगे है डिराइव करना है। अब यहाँ पे इनकी जिन जिन की वैल्यू हमें पता है हम पुट करते जाएंगे। तो S इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है हमारे पास T, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T। BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो अब हमने यहाँ से लिखनी है। अब हमने यहाँ पे जो है BD की वैल्यू फिल करनी है। BD की वैल्यू यहाँ पे क्या है, BD इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो हमने उसमें वही फिल कर देना, BD इज इक्वल टू 80। BD की जगह हमने BD की जगह यहाँ पे 80 फिल करा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस OC जो है अब हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो OC इज़ द टाइम, वो फिल कर लिया, इनटू अब OA इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन बनी हाफ एक्सेलरेशन A, अब T 2 टाइम्स है यहाँ पे, T एंड दिस T, तो T का स्क्वायर प्लस UT हेंस डिराइव्ड। हमारी इक्वेशन डिराइव होगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन हर इक्वेशन में डिराइव करनी है क्योंकि BD की वैल्यू ये यूज़ होती है। ठीक है, हर इक्वेशन में, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशंस में डिराइव करनी ही करनी है। फिर से देख लो हमने क्या कहा, सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद दिस एक्सेलरेशन, दिस टाइम, दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस उसका। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कहा कि DC, अब हमने सारी रिलेशंस बनाए कि हमने पता है कि DC इक्वल टू OA विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमें ये चीज़ ऑलरेडी ग्राफ में गिवन थी, EO गिवन नहीं होगा, मतलब हमें ये पता है कि ऑलरेडी ग्राफ में ये चीज़ है, EO एंड C, दिस लाइन OC, और ये सब पॉइंट्स में EOC, इतनी लाइन और AB एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगी। और ये भी पता है कि OA जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए। और हमने यहाँ पे एक चीज़ और कही कि दैट DC, पहले हमने कर लिया DC इक्वल टू OA विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। फिर हमने कहा EB इज़ इक्वल टू AD इज़ इक्वल टू OC, जो तीनों क्या है, टाइम है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है ना, तो ये तीनों लाइंस हो गई टाइम। फिर EO, जो हमारा EO एंड BC वो आपस में इक्वल है, वो दोनों क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन AB, हमें एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, वही हमने करा एक्सेलरेशन की, यहाँ पे पहले सभी चीज़ों की वैल्यू पुट करके निकाल ली, हमें सब कुछ ग्राफ में से ही निकालना था। वेलोसिटी जो होती है हमारी BC प्लस BC, वेलोसिटी जो है हमारी EO है। ठीक है, EO इज़ ऑल्सो इक्वल टू BC। ठीक है, अब BC कैन ऑल्सो बी रिटन एज BD प्लस DC, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू BC प्लस BD प्लस DC। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू BD प्लस OA बिकॉज DC इज इक्वल टू OA, हमने वो पुट कर दिया। फिर वेलोसिटी, फिर हमारे पास BD की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, V माइनस U।
ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको शिफ्टिंग करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, यू इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगी, तो वी डी की वैल्यू आ गई v माइनस यू। अब उस बी डी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। एक्सेलरेशन अब हमें गिवन था ए बी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी डी अपॉन ए डी, जहाँ पे ए डी वॉज द टाइम, ठीक है। सो ए डी सॉरी ए टी जो है, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू टी, यहाँ पे हो जाएगी बी डी, ए टी इज इक्वल टू बी डी। ये हमने सिक्स्थ इक्वेशन ले ली, और यहाँ पे हमने शो करना है यूजिंग 6, कि हमने यहाँ पे बताना है कि यूजिंग 6, इस पॉइंट पे यूजिंग 6 बी डी इज इक्वल टू ए टी, ये हमने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं जो हमारी वेलोसिटी पोजीशन, जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता। इसको डिराइव करने के लिए भी सेम चीज़ करनी है हमने। सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी यू एंड डिस्टेंस एस। इसमें टाइम इंक्लूड नहीं करना, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वही चीज़ हमें पता है कि डी सी इज इक्वल टू ओ ए विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देन ई बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ ए विच इज़ इक्वल टू टाइम, ठीक है। फिर ई ओ इक्वल टू बी सी विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, एंड यहाँ पे ए बी इज़ द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वही फर्स्ट इक्वेशन हमने दोबारा से डिराइव करनी है। इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या करा था, हमने लिखा था दैट v इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो ई ओ के इक्वल है, तो ई ओ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड बी सी कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी, बी सी कैन बी रिटन एज बी डी प्लस डी सी, ये करा। उसके बाद बी सी, अब वेलोसिटी जो है हमारी बी सी के इक्वल है, तो वी कैन राइट इट एज बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे। ओ ए क्यों, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ओ ए, डी सी इज इक्वल टू ओ ए, तो मैं डी सी की जगह ओ ए भी लिख सकती हूँ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसी में ऑल्सो वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए बी, इसका नंबर 5 लिए, ए इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी कैन बी रिटन एज बी डी अपॉन ए डी, जहाँ पे ए डी इज़ द टाइम, सो इट इज़ बी डी अपॉन टाइम। अब ए को उधर ले जाएंगे, सो इट बिकम्स ए टी इज इक्वल टू बी डी। नंबर 6 ले लेना इसको। अब यहाँ से वैल्यू हमने पता लग गई है, बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब इसको हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। अब इसको देखते हैं हमने निकालना क्या है, यही हमने बताया एरिया है, पर क्योंकि अब इसमें हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस एरिया, पर अब क्योंकि हमने टाइम को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम ए डी, इसमें ए डी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दिस फिगर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी जो है हमारी, ए ओ सी बी जो है हमारी, ए ओ सी बी जो है हमारी ट्रेपीजियम है, ठीक है। सो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, ए ओ सी डी, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इस फिगर को थोड़ा क्लियरली समझने के लिए हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओ ए, ठीक है, एंड दिस इज सी पॉइंट, और ये जो आ गया हमारे पास, इसको इस तरह घुमाना हमने बस, तो ए ओ सी बी ये हमने करा, ये बी पॉइंट है। अब इसमें हमने करा कि एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स इज ओ ए एंड सी बी,
सो ओ ए प्लस सी बी इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या है, ओ सी। ओ सी इज़ द हाइट है, ये हमारी हाइट हो गई, ये पैरेलल साइड्स, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट दैट इज़ ओ सी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए तो था हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस सी बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी सी इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, अब ओ ए है हमारे पास टाइम, ओ सी जो है ओ सी जो है हमारे पास दैट इज़ द टाइम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू बनानी है। ठीक है, बी डी की एक और वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ से, दैट बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टाइम, ए टी इज इक्वल टू बी डी एंड बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू वी माइनस यू। तो हमने बस वो यहीं पे पुट करते जाना है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, हमने टाइम की निकालनी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये दो इक्वेशंस आए, इनको कंबाइन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए टी, अब बी डी इज इक्वल टू ए टी एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वी माइनस यू। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये हमारे पास आ गई। इसको हम नंबर 7 लेके चलेंगे इस इक्वेशन के लिए। टी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दी है, इसको नंबर 7 लेके चलेंगे। अब बस यहीं पे पुट करना है, एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब इनको यही शिफ्ट कर देना इधर, तो एस, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए और ये 2 हाफ यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, अब हमारे पास बचा का यू प्लस वी एंड वी माइनस यू। अब हमने मैथ्स में एक जो आइडेंटिटी करी है, यूजिंग आइडेंटिटी, अब मैथ्स में आइडेंटिटी जो करी है हमने करी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही यहाँ पे पुट करनी है हमने। सो 2as इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंगली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लोग u प्लस वी की जगह वी प्लस यू भी लिखे तब भी चलेगा, तो इट विल बी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, हैंस डिराइव। हमें हर इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। फिर से देख लो, हमने यही करा कि सपोज एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, जिसकी एक्सेलरेशन ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, डिस्टेंस एस है। इसमें टाइम का हमें रिलेशन नहीं चाहिए था। फिर हमने यही करा कि डी सी इज इक्वल टू, यही रिलेशन यहाँ से निकाले, दैट डी सी इज इक्वल टू ओ ए विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ई बी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ सी विच इज़ योर टाइम। ठीक है, एंड ई ओ इज इक्वल टू बी सी विच इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी। अब हमें ये भी पता आना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ ग्राफ अंडर स्लोप। अब क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमें ये टाइम भी इंक्लूड करना था, तो हमने ए डी को इंक्लूड करा, और हमें थर्ड इक्वेशन में टाइम इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए हमने ए डी को इंक्लूड नहीं कर रहा, उसके बजाय हमने ट्रेपीजियम का एरिया ले लिया विच वॉज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब वही फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी हमने, हमें पता v इज इक्वल टू ई ओ। ठीक है, एंड ई ओ इज इक्वल टू बी सी, बट बी सी कैन बी रिटन एज बी डी प्लस डी सी। हमने वो कर ला, वो करके हमने यहाँ पे हर एक की वैल्यू निकालनी। फिर हमने इधर निकाला था इक्वेशन में यहाँ पे, फिर हमने नेक्स्ट करा कि एक्सेलरेशन जो है हमें ए बी गिवन है, ए बी को हम बी डी अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, इस नंबर 5 और नंबर 6 को जब हमने कंपेयर करा, ये फेयर वर्क में ही करना है सब नीचे अरेंज करके। ठीक है, ये 6 के नीचे 7 लिख लेना थर्ड इक्वेशन में, और हमने यहीं से इन दोनों को कंबाइन करके बी डी इक्वल टू वी माइनस यू था, बी डी वॉज ऑल्सो इक्वल टू ए टी, सो हम ये भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। बस हमने वहीं पे ये कंपेयर करके ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर
इस हमने डिस्टेंस जो है हमें ये पूरा एरिया, और ये एक पूरा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का हमने यहाँ फार्मूला पुट किया, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये थी ओ ए एंड सी बी, वो पुट कर दिया हमने। ओ ए अब हमें पता है यू था प्लस बी था, सी बी क्या था हमारे पास, पूरा बी सी ये जो था हमारे पास, सी बी बी सी जो भी कहते हैं, ये हमारे पास जो था इट वॉज अ वेलोसिटी, तो हमने वो सब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। हमें टी मिला, टी की हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने शिफ्ट कर दिया ये सारा, और यहाँ पे जो ए की टाइम की जो वैल्यू थी उसको पुट करके ये सारी शिफ्टिंग कर दी। उसके बाद यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने जो है वो सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। इसको नंबर 8 भी दे सकते हो। बस यही था तीनों इक्वेशंस में।